हो तो आपको पेपर का कोई ऐसा पॉइंट नहीं रहेगा करंट का जो छूट गया है की चीज़। तो आज की वीडियो में हम यही देखना चाहते हैं कि पेपर में आता क्या क्या है और पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो अपने यहाँ से ही संबंधित है, जैसे अपने यहाँ संबंधित देख लेते हो। जो पहला क्वेश्चन है हमारा कथक। क्या क्वेश्चन है? कथक। देखिए देखो, अगर पूछ ले पहला क्वेश्चन क्या है? कथक। अब मान लीजिए पेपर में पूछ लिया बाबू कि कथक जो है ये नृत्य है। क्या है? कथक नृत्य है। कैसा नृत्य है? तो बात आएगी कथक कैसा नृत्य है। ये भैया क्या नृत्य है? शास्त्रीय। कथक बाबू नृत्य है। कथक नृत्य है कहाँ का? शास्त्रीय नृत्य है। और अगर कथक की बात आएगी, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो बाबू इसको पॉइंट में कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का? यूपी। कहाँ का? यूपी का बाबू। क्या है यूपी का? कथक शास्त्रीय नृत्य। देखो अब ये पूछता है कथक शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का है, तो उत्तर प्रदेश का है। अब कथक के प्रसिद्ध के बारे में पूछ लेता है। मान लीजिए कथक के प्रसिद्ध कौन है? क्वेश्चन आप सबको ऐसा अच्छा पॉइंट आज उठाएंगे कि लगेगा पेपर में आएगा और मिलेगा भी, करके भी आओगे। ठीक। अब देखिए कथक के संबंधित मतलब कथक के कौन करता है, तो आप सुने होंगे पंडित जी हैं। क्या? पंडित बिरजू महाराज जी हैं। पंडित बिरजू महाराज। अब देखो पॉइंट में देखो हर एक पॉइंट आपको क्लियर होकर चलना चाहिए। पंडित बिरजू महाराज। अब देखो पंडित बिरजू महाराज जी हैं किसके नृत्य कथककार हैं? हाँ, कथक के नृत्यकार कौन है? पंडित बिरजू महाराज। अब देखो क्वेश्चन आता है कि पंडित बिरजू महाराज किस राजघराने से संबंध रखते थे? किस राजघराने? तो पंडित बिरजू महाराज जी किस राजघराने से संबंध रखते थे? तो ये लखनऊ राजघराने से। लखनऊ। कहाँ? लखनऊ। कौन संबंध रखा था? लखनऊ। अब देखो हम यहाँ तक इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि मान लीजिए इनका जन्म कब हुआ था? किसका? पंडित बिरजू महाराज का जन्म। अब जब जन्म की बात आएगी तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 4 फरवरी। कितने? 4 फरवरी 1938। देखो बाबू 4 फरवरी 1938 किसका जन्म हुआ था? पंडित बिरजू महाराज का। देखो पंडित बिरजू महाराज का जन्म की बात आएगी, जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 को। अगर मान लीजिए पेपर में पूछ लिया भैया इनकी मृत्यु भी हो गई है, पंडित बिरजू महाराज क्या हो गई है? मृत्यु भी हो गई है। अब मृत्यु कब हुई है? तो मृत्यु अभी हाल ही में कब हुई थी? 2022 की बात है। मृत्यु की जो बात है 2022 की कितनी जनवरी की बात होगी? तो यहाँ पे देखो इनका फरवरी में जन्म हुआ था, जनवरी में ये मर गए थे। कब? 17 जनवरी 2022 को। यानी बात आएगी पंडित बिरजू महाराज संबंध कहाँ से है? ठीक, इनकी मृत्यु हो गई थी। अब देखो अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य क्या? इसी में क्वेश्चन है कि उत्तर भारत का क्या क्वेश्चन है हमारा? उत्तर भारत का। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य क्या है? अगर बाबू उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य की बात आएगी तो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है कथक। देखो अब पॉइंट में ये आता है कथक नृत्य होता है। कथक में कथक नृत्य कैसे किया जाता है? तो यहाँ पे देखो मेरा बाबू है, यहाँ पे कथक जो नृत्य होता है क्या होता है? गोल 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 घिरनी खाई जाती है। क्या खाई जाती है? गोल गोल घिरनी, मतलब गोल गोल घूमते रहते हैं। अब ये तो हम डांस करके बता नहीं पाएंगे कि हम तो डांस करते नहीं भैया। तो गोल गोल घिरनी का। अब देखो अब फिर पॉइंट में आता है कि कथक जो नृत्य है इनको पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? पुरस्कार दिया गया था। पुरस्कार। देखो कौन सा पुरस्कार दिया गया था? किसको? पंडित बिरजू महाराज जी को
कौन सा पुरस्कार? तो पद्म भूषण है, विभूषण, आप सभी लोग बताओ क्या पुरस्कार दिया गया था पंडित बिरजू महाराज को? तो पंडित बिरजू महाराज को बात आएगी तो पद्म विभूषण था। कौन था? पद्म विभूषण पुरस्कार। कौन पुरस्कार बाबू? विभूषण। पद्म विभूषण पुरस्कार किस सन में दिया गया था? सन की बात आएगी तो 1986 में। देखो 1986 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्म विभूषण दिया गया था। किसे दिया गया था? पंडित बिरजू महाराज। अब देखो इतना चीज आपका हो गया। अब इतने चीज के बाद हम एक चीज और देखते हैं कि अब देखो एक बार थोड़ा रिविट देखो, आप सभी लोग एकदम बेसिक से कथक शास्त्रीय नृत्य है कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। इसके प्रसिद्ध कौन थे? पंडित बिरजू महाराज। किस राजघराने संबंध रखते थे? लखनऊ राजघराना। पुरस्कार कौन? पद्म विभूषण दिया गया था। कब दिया गया था? सन 1986 में। अगर बात आई उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य क्या है? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथक है हमारा। ठीक। और इनका जन्म कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 को। मृत्यु कब हुई थी? 17 जनवरी 2022 में। किसकी मृत्यु हुई थी? पंडित बिरजू महाराज की मृत्यु हुई थी। चलिए अब इसको पॉइंट में मिटाते हैं और देखते हैं। अब बात आती है कि बताइए, पूछा जाता है पेपर में कि जो है अपने यहाँ मतलब उत्तर भारत में जो है कितने शास्त्रीय जो है नृत्य हैं। बात आती है शास्त्रीय नृत्य की। देखो अब अगर बात आई किसकी? शास्त्रीय नृत्य की बात आएगी तो शास्त्रीय नृत्य कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? देखो शास्त्रीय नृत्य की जब बात करेगा शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। लेकिन अब ये चीज देखना है हमको, ये कॉन्फिडेंस करना है कि शास्त्रीय नृत्य होते 8 कौन कौन से हैं। तो अब इसको भी देखते हैं कि शास्त्रीय नृत्य की संख्या जो 8 होती है। यानी पहला, अब बात आएगी पहला जो होता है आपका सुने होंगे नाम तमिल है। यानी पहला क्या है बाबू? तमिल। अब तमिल, अब अगर यही पे पॉइंट में पूछता है सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य क्या है? सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य क्या बाबू? सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य जो हो जाएगा आपका तमिल हो जाएगा। तमिल के बाद क्या आएगा आपका? आ जाएगा दूसरे नंबर पे लिख लो कथक। क्या हो गया? कथक। और तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? कथकली हो जाएगा। कथकली तीसरे नंबर पे कथकली। अच्छा चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा? कथकली के बाद मोहिनी अट्टम। क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम। देखो कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, क्या हो गया? भरतनाट्यम हो गया। 5वां क्या हो जाएगा आपका? भरतनाट्यम। अब देखो छठा क्या हो जाएगा आपका? भरतनाट्यम क्या हो गया आपका? 5वां होगा। 6वां क्या हो जाएगा? मणिपुरी। क्या? मणिपुरी। और देखो 7वां क्या हो जाएगा? उड़िया। क्या हो जाएगा? उड़िया। 6वां हो गया आपका मणिपुरी और जो 7वां हो जाएगा उड़ीसी हो जाएगा। क्या? उड़ीसी। अब 8वां क्या हो जाएगा आपका बाबू? बताओ 8वां सत्रिया। क्या हो जाएगा आपका 8वां? सत्रिया। देखो अब यहाँ पे कथकली चाहिए पूछे पेपर में और चाहिए मोहिनी अट्टम पूछे। कथकली या मोहिनी अट्टम एक ही जगह का दोनों नृत्य है। अब देखो ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर लो, 4 इसको कर लो, 4 बाबू इसको कर लो और 5 इसको कर लो। क्या? 5 कर लो, 6 इसको कर लो, 7 इसको। अब 8वां जो आएगा, 8वां आपका आता है क्या? मणिपुरी। कुचिपुड़ी। क्या? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। देखो अब बात आती है, देखो एक बार थोड़ा
हाँ, शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है? शास्त्रीय नृत्य जो है हमारे 8 हैं। अब देखो 8 कौन कौन से हैं, तो 8 की बात आएगी तो पहला हो गया तमिल। तमिल कहाँ का है? तमिलनाडु का है। अब देखो, अब कथक, कथक कहाँ का है? जानते हो, उत्तर प्रदेश। कथकली, कथक उत्तर प्रदेश। कथकली कहाँ का है बाबू? कथकली आएगा तो आपका केरल हो जाएगा कथकली, मतलब। और मोहिनीअट्टम भी कहाँ का है? केरल का है। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया भरतनाट्यम, तमिलनाडु, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है, ठीक। और अगर बात आएगी क्या? तमिलनाडु का है। उसके बाद एक मिनट दिया, इसको मिटा लो, ठीक। बाकी देखते हैं, तमिल एक भाषा है, ठीक। अब आगे देखते हैं, आपको क्या हो गया? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुरी जो है मणिपुर का है। मणिपुर का है। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। और सत्रिय कहाँ का है? असम का है। कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी आंध्र प्रदेश, मतलब आंध्र प्रदेश में कच्ची पूड़ी खाई जाती है, ऐसे पूछो क्या है? आंध्र प्रदेश, असम, उड़ीसा, मणिपुर। ये क्या हो गया? भरतनाट्यम तमिलनाडु। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कहाँ का है भैया? केरल का है। और उसके बाद कथक भारत का है, ठीक। अब देखो बात आती है, जब आपको पेपर में पूछता है बताइए कि इतने नृत्य जो है कहाँ कहाँ के नृत्य हैं बाबू? कहाँ कहाँ के नृत्य हैं? देखिए, कहते हैं कि डर के कभी नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। तो हमारा सबका काम क्या है? लक्ष्य क्या है? कोशिश करना। देखिए आप सबका साथ हम जुड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा हमारा क्या है? सौभाग्य। क्यों? क्योंकि भैया बच्चों को बीच में रहना बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। हर कोई बच्चों का दिल नहीं जीत पाता। तो हमारा यही कहने का मतलब है कि आप जाइए, पेपर में बैठिए। पेपर में बैठने के बाद जब पेपर दे करके आओगे तो हमसे मिलना, फिर हम मिलेंगे यूट्यूब पे। आप हमसे मिलना, सर ऐसा ऐसा पढ़ाया गया था, पेपर में 100% आया है, ठीक। अब ऐसी बात नहीं, पेपर में आपको हर एक चीज़ मिलेगा। पिछली बार हम ऑनलाइन ही हाफ लाइन ही पढ़ा रहे थे, लेकिन जितना करंट पढ़ाए थे उस तरह पढ़ना है। क्यों? लेकिन इतना डेवलपमेंट नहीं थे। जिससे कहते हैं ना कि छोटे छोटे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कोई घड़ा तुरंत नहीं होता है। हमारा सबका भी काम है कि अभी बूंद बूंद से घड़ा और धीरे धीरे जब सब भी हो जाएंगे तो दूसरे क्या है, लेकिन पहले स्टार्टिंग बनाओ। आप सबका सपोर्ट होना चाहिए, ठीक। चलो देखिए, अब शास्त्रीय नृत्य की बात है। जब शास्त्रीय नृत्य की बात हो गई भैया, तो शास्त्रीय नृत्य होते कितने हैं? 8। 8 के बारे में हम सब कुछ बता दिए हैं आपको। आप इतना सब कुछ देख लेना कि मतलब 8 शास्त्रीय नृत्य होते कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। 8 शास्त्रीय नृत्य। अब देखो आप बात आती है शास्त्रीय जो भाषा होती है, शास्त्रीय भाषा। अब देखो आज इस क्लास में आपको नृत्य के बारे में बताया। अब देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका शास्त्रीय भाषा, मतलब कितनी शास्त्रीय भाषा हैं, और पेपर में पूछ दिया कि शास्त्रीय भाषा क्या है। तो शास्त्रीय भाषा देखते हैं, कहते हैं ना कि सिलेबस से मोहब्बत करो। अगर आप प्यार करते हैं, अगर हम किसी से प्यार करते हैं, उससे अगर हमारी क्या है, जैसे अब मान लीजिए हमारे पास जेब में पेन है, अगर पेन से हम दूरी बनाएंगे तो दूरी बढ़ती चली जाएगी। मान लीजिए कोई आपका बहुत खास संबंधित जो है, कहते हैं कि हम किसी से प्यार करते थे, तो वो चले गए कहीं और, हम कहीं और, तो मतलब अगर वो कहीं और हम कहीं और, तो उनको भी कोई और मिल गया, हमें भी कोई और मिल गया। कहने का मतलब है, कहते थे कि जब आपका आपसी मेल नहीं हो पाता है तो आपसे लोग दूरी बनाने लगते हैं, ठीक। उसी हिसाब से बुक का हमारा रिलेशन ऐसा होना चाहिए, बुक किताब आपकी आपसे दूर न, आपके नज़दीक ही रहेगी। तो वैसे प्यार मोहब्बत है, आप जिसको आप दिल से चाहते हो, 1 महीने से दूरी बनाकर देख लो, ना बात करो, दूसरा कोई ले जाएगा बाजारी मार्केट,
आप देखते हुए सिलेबस को। अब जो बात हमारी थी कि मतलब हम सब बात कर रहे थे किस पे, शास्त्रीय भाषा पे। अब देखो बाबू, अगर शास्त्रीय भाषा की बात आएगी, शास्त्रीय भाषा की जब बात आती है, देखो यहाँ पे शास्त्रीय किसकी बात कर रहे हैं, भाषा। बाबू अगर हम सब शास्त्रीय भाषा के बारे में जानना चाहते हैं, पेपर में 100% छपता है, एक क्वेश्चन छपता है कि शास्त्रीय भाषा कितनी होती है। तो पेपर में अगर पूछ रहा है बाबू कि शास्त्रीय भाषा कितनी होती है, तो हमको बताने की हिचकिचाहट होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमको पता है, हम वीडियो देखे हैं सरकार, क्या है शास्त्रीय भाषा जो है हमारी 6। शास्त्रीय भाषा कितनी है, 6 हैं। और अब देखिए शास्त्रीय भाषा 6 हैं। पहली जो है शास्त्रीय भाषा क्या है, आपको नृत्य में बताती है, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है वीडियो में, तो आप सुने होंगे एक तमिल है, क्या है तमिल, क्या बाबू आप जान लो क्या है तमिल। अब तमिल देखो, अगर तमिल की बात आएगी तो ये सबसे पुरानी भी शास्त्रीय भाषा है, ठीक, क्या है तमिल, क्या है सबसे पुरानी भी है शास्त्रीय भाषा, सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा तमिल है। अगर बात आएगी दूसरे पे क्या है, तो दूसरे पे आता है आपका तेलुगु, क्या हो जाता है बाबू आपका तेलुगु। अब देखो तेलुगु कहाँ की है, तेलंगाना, मतलब ता से तेल और ता से तेलंगाना, मतलब। अब देखो तीसरी क्या है, मलयालम। देखिए अब तीसरी की बात आएगी, तीसरी है हमारी मलयालम। और पूछता है पॉइंट में कि बताइए मलयालम किस भाषा परिवार की भाषा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मलयालम जो है किस भाषा परिवार की भाषा है। तो मलयालम जान जाओ भैया, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। किसकी, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा परिवार की। अब देखो द्रविड़ भाषा परिवार एक कहाँ पे बोली जाती है, तो सुन लेना और देख लेना, कहाँ पे है, केरल है और मालदीव, केरल और मालदीव। केरल और मालदीव में क्या बोली जाती है, मलयालम। मलयालम किस भाषा परिवार की भाषा है, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। कौन सी भाषा है, मलयालम। अब देखो आपका जो चौथा पॉइंट आता है, चौथे पॉइंट में देखते हैं, पूछ लेता है कन्नड़, कहता है क्या कहता है हमको, कन्नड़। अब देखो कन्नड़ की जब बात आएगी, किसकी बात आएगी, कन्नड़। अब कन्नड़ कहाँ की भाषा परिवार की भाषा है, कन्नड़ की जब बात आती है कन्नड़। अब देखो का से कन्नड़ और का से क्या हो जाएगा, कर्नाटक। क्या, कन्नड़ और कर्नाटक। कन्नड़ का से कन्नड़, का से कर्नाटक। अब अगला पॉइंट जो है आपका उड़िया, पांचवा क्या है हमारा, उड़िया। अगर देखो बात आती है उड़िया, अब देखो उड़िया, उड़ी कैसे दिया, उड़िया उड़ीसा, मतलब उ से उड़िया और उ से उड़ीसा, तो यानी दोनों में कोई अंतर नहीं है। उड़ीसा क्या हो जाएगा, उड़ीसा। उसे उड़िया और उसे उड़ीसा, मतलब इसमें भी दोनों में वो कोई डिस्टेंस या कोई दिक्कत नहीं दिख रही। अब पांचवी की बात आती है, पांचवा लिख देते हैं यहाँ पे, नहीं तो आपको नीचे दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये बात आ जाती है। आप अब हम देखते हैं क्या, पांचवा पढ़ा है, तो पांचवा देख, हाँ 5 हो गया। हम देखते हैं छठा देखो जो क्या है, आपका संस्कृत बनाई गई है।
क्या बनाई गई है बाबू? संस्कृत। अब देखो संस्कृत बनाई गई, अब संस्कृत जो बनाई गई है तो ये सबसे नई, अगर पूछेगा पेपर में सबसे नई जो भाषा, शास्त्रीय भाषा जो सबसे नई बनाई गई है, नई कौन सी है? तो जब नई की बात हम सब करते हैं, नए युग में आते हैं, तो नए युग में 5 नंबर आ जाता है संस्कृत, 6वां नंबर आ जाता है तो आपका संस्कृत। अब देखो आपको नृत्य के बारे में बता दिया गया। अब देखो ये जो ये तेलुगु है तेलंगाना की है, तमिल कहाँ है? तमिलनाडु की, ठीक। अब शास्त्रीय भाषा इतनी हो गई आपकी। बाकी एक चीज़ और देखते हैं, देखो अब हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको लेते हैं, जैसे मान लीजिए पेपर में पूछ लिया कि बताइए आप हमको बताइए कि आप जीके पढ़ते हो, तो जीके में पढ़ते हो एक आता है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि बताइए कोटोपैक्सी क्या है? कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। अब देखो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, बात आता है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी स्थित कहाँ पे है? देखो जब कोटोपैक्सी की बात कर लिया बाबू तो यहीं पे मैटर फंस गया। जान नहीं रहे हैं बच्चे कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है कहाँ और किसे कहा जाता है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी? तो कोटोपैक्सी की जब बात आती है बाबू तो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो हम देखते हैं, हम ये देख रहे हैं कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पड़ती है? इक्वाडोर, ठीक है। कहाँ पड़ती है भैया? ये इक्वाडोर, देखो कहाँ पड़ती है? इक्वाडोर। अब देखो इक्वाडोर, अब देखिए इक्वाडोर और इसकी लंबाई मीटर में पूछ लिया, बताइए कितने मीटर जो है ये लंबा है? तो लंबा की बात जब आएगी कितने मीटर लंबा है तो 58-97, कितना? 58-97 मीटर। बाकी भैया आप सभी काम हम दिल से कहते हैं कि आप हमको वायरल करने में काफ़ी हाथ होगा। बच्चों का हाथ जिस टीचर के ऊपर पड़ जाता है, तो जिस टीचर का हाथ बच्चों के ऊपर पड़ जाएगा, समझ लीजिए टीचर भी आनंदित रहता है, बच्चे भी बड़े जाते हैं। कहते हैं कि इस ज़िंदगी का क्या हुनर, इस ज़िंदगी का क्या हुनर जो हम बच्चों को ना दिखा सकते। कहते हैं ना कि प्यार में पढ़ने वाले पढ़ते रहते हैं, प्यार में नहीं पढ़ते लेकर के उड़ जाते हैं। तो हमको लेकर के उठना है, प्यार में नहीं पढ़ रहे। बाबू सोना करते हुए कोई मतलब, आप बाबू सोना करते रहोगे तो दूसरा क्या है आपका पड़ोसी, वो जान के उठा ले जाए, ठीक। आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं क्या चीज़ है। आपको मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि देखो S400, आप एक नाम सुने होंगे और बहुत इम्पोर्टेंट क्या है? S400 है क्या? S400 और रूस ने रूस ने भारत को कौन सी सुपरसोनिक, रूस ने भारत को कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम दिया? क्या है कि भारत ने रूस को कौन सा एयर डिफेंस दिया है? क्या रूस ने भारत को कौन सा जब यहाँ पे एयर डिफेंस की बात आई, देखो एयर डिफेंस की जब बात आती है बाबू तो एयर डिफेंस में क्या हो जाता है? रूस ने भारत को कौन सा एयर डिफेंस दिया है? S400। ये कैसी मिसाइल है? घर में घुस के ठोके, क्या करे? घर में घुस के मारेगी बाबू। कहते हैं ना कि मेरा रसगुल्ला एंड सब देगा, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी एक क्वेश्चन अपने आप
अपनी तरफ से देते हैं, आप सबको कमेंट करके बताना है। क्या कमेंट करके बताना है कि बताइए, कमेंट करके बताना ओपन डाटा क्लिक किससे करें। क्या है आपका क्वेश्चन है, लिख देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि ओपन डाटा क्लिक, क्या क्वेश्चन है मालूम कि ओपन डाटा ओपन डाटा, आपको कमेंट करना आंसर आए या ना आए आपका, लेकिन आपको कमेंट करना है तभी हमको पता चलेगा। और आज आप सबको इसको 1 मिलियन व्यूज पहुँचाएं, इतना जानो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और क्या करो, आज 1 मिलियन व्यूज पहुँचाने इस वीडियो में। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, बाकी और वीडियो ऐसे ही छोड़ते रहेंगे और आप सबके पेपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ये क्या है हमारा क्वेश्चन। बाकी धन्यवाद भैया।